पे सैयदना इब्राहिम के कदमों के निशान हैं। जब वहां पर फारूक आजम पहुंचे तो फारूक आजम अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह अलैका सलात व तस्लीम। उमर ये चाहता है जब जब इस निशाने कदम के पास आए तो यहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़े, सजदे करे, अपनी जमीन पर रखे, अपने पेशानी को खुदा के आगे झुकाए। कहते सहाबा एक तरफ खड़े हो गए, उमर एक तरफ खड़े हैं। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह मुश्किल से तो इन पत्थरों से पीछा छूटा, मुश्किल से तो हम माबूदाने बातिला के सजदों से बाज आए, बड़ी मुश्किल से तो हमने माबूदाने बातिला को सजदा छोड़ा है। पत्थरों से लगाव कम हुआ, पत्थरों से उनसियत कम हुई। अब उमर ये चाहते हैं कि हम दोबारा पत्थरों की याद में, पत्थरों के सामने सजदा अदा करें। अभी ये गुफ्तगू चल रही थी, रहमत आलम खामोश थे। इतने में सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और सलाम अर्ज किया। अर्ज करने के बाद फरमा रहे हैं परवरदिगार आलम ने आपके लिए पैगाम भेजा, जिब्रील सुनाओ। जिब्रील कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह आयत आई है, क्या आयत करीमा है? फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ऐ हबीब क़यामत तक जब जब हरम में आपका उम्मत आता रहेगा, उमर की तमन्ना के मुताबिक मकाम इब्राहीम की सजदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिकॉर्डिंग चली जाए और दुनिया वालों को बता देना कि हम राफिजी नहीं है, बल्कि हम मदार को मानने वाले सुन्नी हैं, हम औलिया अल्लाह के चाहने वाले सुन्नी हैं, हम मुस्तफा के अहले बैत से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा के सहाबा। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। दम मदार, जोर से हाथ देंगे, दम मदार, दम मदार, दम मदार। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार फारूक आजम रिवायत फरमा रहे हैं, गौर से सुनिए। कौन फारूक आजम? जिनकी तमन्ना पे कुरान की 23 आयतों का नुज़ूल हो। जी बेशक, फारूक की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम सुनकर कैसर व किसरा कांपने लग जाए। हबशा का बादशाह अपना तख्त, अपना ताज, अपनी तलवार ला के खिदमत में पेश करे। वो फारूक आजम जिसके अदल का आलम यह हो कि एक ही तट पे, एक ही किनारे पे, तालाब और नदी के किनारे खड़े होकर शेर और बकरी पानी पिए। वो जानते थे ये दौरे फारूकी है, अगर एक जर्रा बराबर जुल्म होगा तो उमर फारूक का दुर्रा होगा, नबी की शरीयत होगी और हमारा इंसाफ। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत फारूक आजम क्या रिवायत करते हैं मजमऊ ज़वाइद जी। अल्लामा नूरुद्दीन हैसमी। क्या बात है, बहुत ऐसे नहीं सुना सकता, जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलते रहे, जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए आपको आपके सुभान अल्लाह का सवाब मिलेगा जी, मुझको मेरी सुभान अल्लाह का। सुनिए, अल जन्नतो हुर्रिमत अलल अंबियाई हत्ता अदखुलहा, ये हदीस है ना। शेर सुन के सुभान अल्लाह कहते हो? अरे बोलो ना, सुभान अल्लाह। शेर सुन के सुभान अल्लाह कहते हो, है ना। वो शायर का तखय्युल, उसके अल्फाज होते हैं जो रदीफ व काफिये में मुज़य्यन होकर शेर बन के आपके समातों के हवाले किए जाते हैं। ये शेर तो नहीं है, मगर ये ज़बाने रसालत से निकले हुए जुमले हैं। सुभान अल्लाह। तो मैं कहता हूँ वो शेर है, ये सवा शेर है। सुभान अल्लाह। शेर पे सुभान अल्लाह कह सकते हो तो सवा शेर पे भी सुभान अल्लाह कहो ना। सुभान अल्लाह। अल जन्नतो हुर्रिमत अलल अंबियाई हत्ता अदखुलहा। आगे फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम, वल जन्नतो हुर्रिमत अलल उममी हत्ता यदखुलहा उम्मती। सुभान अल्लाह। और जोर से कहिए सुभान अल्लाह।
अब जरा तर्जुमा सुनिए, मेरे आका क्या फरमाते हैं, जन्नत तमाम अंबिया पर हराम है। आदम, नूह, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, दानियाल, अय्यूब, याकूब, यूसुफ, यहिया, जकरिया, मूसा, ईसा, जन्नत तमाम नबियों पर हराम है जब तक कि मैं आमिना का लाल जन्नत में दाखिल न हो। सुभान अल्लाह, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, खतीबे अहले बैत, दम मदार, उर्से निसारे मिल्लत, फैजान शादी मोहम्मद शेर मियां, नारे तकबीर। ये सिर्फ एक टुकड़े का तर्जुमा था। मेरे आका फरमाते जन्नत तमाम नबियों पे हराम है जब तक कि मैं आमिना का लाल जन्नत में दाखिल न हो जाऊं। और आगे बढ़ के आगे क्या फरमाते हैं, जन्नत तमाम उम्मतों पे हराम है जब तक कि मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल न हो जाए। मैं पूछना चाहूंगा या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, आपका तो हमें पता है आप इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, वजह तखलीक कायनात है, महबूबे रब्बिल आलमीन हैं, परवरदिगार आलम के हबीब। आप पहले जाएंगे, तमाम नबी बाद में जाएंगे, ये समझ में आता है, मगर हम पहले जाएंगे क्या मतलब? जी क्या बात है। इनमें कमाल क्या है? झूठ हम बोले, चोरी हम में, गीबत हम में, इल्म दीन से दूरी हम में, नमाजें हम नहीं पढ़ रहे, रोजे हम नहीं रख रहे, हज फर्ज होने के बाद हज को हम नहीं जा रहे, ज़कातें हम नहीं अदा कर रहे, तमाम गुनाह, तमाम बुराइयां, तमाम ऐब सब जमा है इस कौम के अंदर। उसके बाद भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब तक मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल न हो जाए, सुभान अल्लाह, किसी की उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी। सुभान आप क्या अल्लाह। समझे, हम गुनहगार जब तक जन्नत में नहीं जाएंगे, असहाबे कहफ जन्नत में नहीं जा सकते, आसिफ बिन बरखिया जन्नत में नहीं जा सकते, सुभान अल्लाह। कौम बनी इस्राइल के अख्ताब, अबदाल, नौजवान, औताद, सालिकीन, औलिया, मुत्तकी, परहेजगार कोई जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि हम गुनहगार जन्नत में दाखिल न हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं सोचने लगा कि आखिर इसकी वजह क्या है कि हम गुनहगार जब तक नहीं जाएंगे तो कोई उम्मत नहीं जा सकती। तो उलमा फरमाते हैं, बिलखुसूस अल्लामा कुर्तबी अपनी तफसीर में फरमाते हैं, वजह यह है कि वो उम्मतें वो हैं जिनको तमाम अंबिया या रसूल या उलुल अज़्म जो है उनकी निस्बत और उम्मत होने का फख्र हासिल है। ये उम्मत वो है जिसे रब के महबूब के उम्मती होने का फख्र हासिल है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जिसकी निस्बत इमामुल अंबिया से होगी वो जन्नत में पहले जाएगा, बाकी सारे लोग जन्नत में बाद में जाएंगे। अब इसी के ज़िम्न में इमाम राज़ी अपनी तफसीर में एक वाक़या लिखते हैं, रिवायत फरमाते हैं हज़रत जनाबे मूसा अला नबीना व अलैहि सलातो तस्लीम के सामने से तमाम उम्मतें गुजारी गई। ये नूह की उम्मत गुजर गई, इब्राहिम की उम्मत गुजर गई, मूसा व ईसा की उम्मत गुजर गई, खुद जनाबे मूसा साहिब उम्मत नबी, साहिब किताब नबी, साहिब शरीयत नबी, कहते गुजरते गुजरते उम्मत मुहम्मदिया सुभान अल्लाह, जैसे उम्मत रसूल खातमुल अंबिया की उम्मत जैसे ही सामने आई, जनाबे मूसा ने हाथ उठाया, परवरदिगार आलम ये उम्मत मुझे अता फरमा दे, मैं चाहता हूं कि इस उम्मत का नबी मैं हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूं आखिर वो कमाल क्या है, आखिर वो बुजुर्गी क्या है, आखिर वो फजाइल क्या है जो इस उम्मत में है कि मूसा जैसा नबी भी ये चाहे कि मैं इस उम्मत में रहूं। किसको देखा होगा, हमें और आपको, बेनमाजियों को, बेरोजादारों को, इबादतों से जी छुड़ाने वालों को नहीं। मेरा यकीन है कि जब मूसा के सामने से उम्मत गुजारी गई होगी तो जनाबे मूसा अलैहि सलाम ने यकीन
सिद्दीक अकबर को देखा होगा, फारूक आजम को देखा होगा, उस्मान गनी को देखा होगा, मौलाए कायनात अली मुर्तजा को देखा होगा, हसन मुस्तफा सामने होंगे, इमाम हुसैन होंगे। पीछे वाले ना जोर से कहिए, कौन के निगाहों के सामने बाबा फरीद होंगे, गरीबुन नवाज होंगे, साबिर कलियर होंगे। अरे उनकी निगाहें यकीनन बदीउद्दीन, जिंदा शामदार, सैयदुस सादात, कुतुबुल अख्ताब, फरदुल अफराद, शम्सुल आरिफीन पे पड़ी होगी। मचल के कहा होगा, जिस उम्मत में मदार जैसा बंदे खुदा हो, परवरदिगार वो उम्मत मूसा को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में मुझे नहीं पता कि आप सुनना क्या चाहते हैं, मगर मैं इसके अलावा सुनाना ही नहीं चाहता। लतीफा में सुनाऊंगा नहीं, जोक में बोलूंगा नहीं, डायलॉग में दूंगा नहीं, वरना सिर्फ इतना कहना काफी है, या अली जोर से बोलो। इसलिए कि या अली बोल के अगर कोई भाला भी फेंकता है तो 9.5 मीटर दूर जाके गिरता है। तो जब या अली कह के कोई नेजा फेंके तो इतनी दूर जाता है, तो खुद अली ने जब खैबर का दरवाजा फेंका होगा तो कितनी दूर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के इमाम आजम, दम मदार, ये जो नारे तकबीर। ये जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का परवरदिगार ये उम्मत मुझे दे, उसके पीछे राज यही है कि मूसा की नजर इमाम आजम पे पड़ी होगी। सुभान अल्लाह। बहुत धीरे से कह रहे हैं। इमाम मालिक को देखा होगा, इमाम शाफई को देख लिया होगा, अहमद इब्न हंबल पर निगाह पड़ गई होगी, सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, मोहम्मद बाकिर, जाफर सादिक, मूसी काजिम, अली रजा, तकी अल जव्वाद, अली नकी, हसन अस्करी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। किसको देखा होगा, है ना, इन्हीं लोगों को देखा होगा, इन्हीं पे निगाह पड़ेगी। ख्वाजा मोहम्मद अरगून, जोर से कहो ना। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ अरगूनियों में से देखा होगा, तैफूरियों में से देखा होगा, फंसूरियों में से देखा होगा। जब इतने चमकते चेहरे दिखे होंगे तो मूसा ने हाथ उठा के कहा होगा, परवरदिगार ये उम्मत मुझे अता फरमा। वहां से आवाज आई, मूसा इस उम्मत का फैसला हो चुका, ये उम्मत हमने अपने हबीब को दे दी है। मेरा हबीब इस उम्मत का मालिक है, वो उस उम्मत का नबी है। ये मेरे हबीब की उम्मत है कि जैसे सुना ये मोहम्मद अरबी की उम्मत है। अब जो हाथ उठे थे वो नीचे गए। जनाब मूसा ने दामन फैलाया, परवरदिगार उम्मत नहीं देता न दे, मूसा को अपने हबीब की उम्मत में पैदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मत रसूल पाक, अज़मत रसूल पाक, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर। अच्छा, मूसा की खुद की उम्मत इतनी कमाल की है, वो सुन लो। आप हज़रत मूसा की उम्मत को क्या जानते हो? ऐसी उम्मत अल्लाह ने प्यार किया, अल्लाह ने लाड किया, अल्लाह ने तमाम के तमाम उनकी जो मुनाजात थी उसे कबूल की। इतनी प्यारी उम्मत, इतनी अजीज उम्मत, रब फरमाया वसल्लल्लाहु अलैकुमुल गमामा। सुभान अल्लाह। का उन पे धूप आ जाए तो अल्लाह बादल भेज के साया करे। सुभान अल्लाह। जोर से कहो ना, और जोर से। सुभान अल्लाह। और उसके बाद वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, वो जब भूखे हो वहदहू ला शरीक मन्ना उतारे, जब उन्हें प्यास लगे रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह हुई तो मन्ना सलवा, दोपहर हुई तो मन्ना सलवा, रात हुई तो मन्ना सलवा, जमात के साथ हैं तो मन्ना सलवा, तन्हा बैठा है तो मन्ना व सलवा। मैं कहूं परवरदिगार ये क्या है? कि ये उम्मत मूसा की है, मूसा इनकी सिफारिश करते जाते हैं, मैं इन पे रहमत बरसाता। कैसी उम्मत, कैसी उम्मत है ना। वह इस्तस्का मूसा लिकौमिही, और जब मूसा ने अपनी कौम की प्यास की शिकायत की, वादी तह में दाखिल हुए। ऐसी वादी जिसमें 40 साल रहे,
चलते जा रहे हैं, वादी खत्म नहीं हो रही। मूसा ने दुआ की, परवरदिगार इसी वादी में रहे, मर जाएंगे, भूख प्यास, छत नहीं, कोई इंतजाम नहीं, हयात को जारी रखने का कोई इंतजाम नहीं, परवरदिगार ये जिंदा कैसे रहेंगे? रब ने फरमाया मूसा घबराना नहीं, धूप आएगी, बादल साए के लिए भेजूंगा, प्यास लगेगी, सलवा नाजिल करूंगा, भूख लगेगी, मन्ना दरख्तों पे उतारूंगा। ऐ मूसा, अच्छा परवरदिगार इन्हें ये प्यासे हैं, ये प्यासे हैं, क्या करूं? वैज़िस्तस्का मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा ने अपने कौम की प्यास की शिकायत की, अल्लाह ने क्या कहा? वद्रिब बिअसाकल हजर, ऐ मूसा अपना आसा अपने पत्थर पे मारो। अल हजर है मखसूस पत्थर, कौन सा पत्थर? तफसीरे जलालैन उठा के देखिए, हज़रत मूसा के झोले में एक छोटा सा पत्थर था, कोई पहाड़ नहीं था, कोई चट्टान नहीं थी जिस पे जनाब मूसा ने चासा मारा, अंदर पानी था और रास्ता बना के बाहर आया, नहीं, झोले से पत्थर निकाला, पत्थर पे आसा मारा, परवरदिगार आलम ने एक आसा से 12 दरिया बहा दिए, 12 चश्मे फूट पड़े एक आसे से, एक पत्थर से 12 दरिया, 12 से पानी के 12 सोते फूटे, हर कबीला सैराब होना शुरू हुआ। यहाँ तक के आलम ये हुआ कि जब दरिया के किनारे पहुंचे, कम मूसा जो अपना आसा तुम पत्थर पे मारते थे, वो दरिया के किनारे पे मारो, परवरदिगार आलम तुम्हारी कौम के लिए रास्ता बना। उसमें एक मसला और है, सुन लीजिए, मैं नहीं कह रहा, इमाम राजी से पूछिए। इमाम राजी क्या कहते हैं पता है? कि वहीं जिंदगी गुजरने लगी, मन्ना सलवा नाज़िल होता, पत्थर से पानी निकलता, साया बादल आके कर लेते, कि जब बहुत परेशानी बढ़ गई, मूसा ने कहा परवरदिगार ये धूप, ये मैल, नहाने का पानी नहीं, पहनने के कपड़े नहीं, क्या करेंगे? तो इमाम राजी कहते हैं रब ने फरमाया मूसा घबरा मत, जो बच्चा पैदा हो उसे एक कपड़ा पहना दिया जाए, तो परवरदिगार फिर क्या है, वो जैसे बढ़ता जाएगा उसका कपड़ा भी जिस्म के साथ बढ़ता जाएगा। 40 साल तक न कपड़े बदलने की हाजत हुई, न कपड़ा मैला हुआ, न पुराना हुआ, न फटा, न बदबू आई। कितना खूबसूरत आदमी हो, 10-12 दिन न नहाए, जिस्म से बदबू फूटने लगती है, ताफुन उठने लगता है। तब मुफस्सिरीन फरमाते हैं हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की कौम का हाल ये था कि महीनों न नहाए, जिस्म से खुशबू फूटती रही, कपड़ा जिस्म के साथ बढ़ता जाता, जो मोटा होता कपड़ा उसके साथ बढ़ जाता, जो जिस्म घटा लेता कपड़ा उसके साथ छोटा होता चला जाता। मैं वही ठहर के सोचने लगा, जब कौम मूसा पे, मूसा की उम्मत पे रब का ये करम है कि एक कपड़ा 40 साल के लिए काफी हो, तो जब उम्मती मोहम्मद अरबी का हो, वली उम्मत मोहम्मदिया का हो, बेटा मुस्तफा करीम का हो, अगर वो एक ही लिबास 542 साल तक पहनता रहे, 556 साल तक इस्तेमाल करता रहे, वो कपड़ा काफी हो जाए तो ताज्जुब की बात नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दम मदा, अज़मते कुलबुल मदा, नारे तकबीर। आज यही सवाल है ना भाई, एक कपड़ा 556 साल तक कैसे किफायत कर गया? कोई बताए तो सही, एक कपड़ा पूरी जिंदगी कैसे चला? मैंने कहा तूने देखा नहीं, कुरान लेबोरेटरी का नाम है, जहां करामतें दिखाई जाती हैं, मौजज़ात बताए जाते हैं। कभी कुरान खोल के पढ़ तो तुझे पता चले। मैं मिर्जा इंजीनियर के चाहने वालों को कह रहा हूं, सुनो, कुरान खोल के पढ़ो तो पता चलेगा। उज़ैर का गधा गल सड़ जाए, रगें खत्म हो, खून खुश्क हो जाए, चमड़ा खुश्क हो, गोश्त सूख जाए, हड्डियों का कंकाल बिखर जाए, 100 साल गुजर जाने के बाद हजरत उज़ैर उस कंकाल पे हाथ रख दे तो परवरदिगार आलम मरे हुए गधे में जिंदगी पैदा। तो जब हजरत उज़ैर के टच से
कंकाल में जिंदगी आई, गधा फिर से जिस्मानियत के साथ, जिसमें मिसाली के साथ खड़ा हुआ, सवारी के काबिल हुआ। तो अगर इसी दुनिया में शेख अब्दुल कादिर जीलानी अपनी ठोकर से मुर्दे जिलाए तो ताज्जुब नहीं, मेरा मदार अपनी ठोकर से जमजमा से गुफ्तगू कर ले तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। सुभान अल्लाह बेशक। मन अंत या झुमझुमा, अरे खोपड़ी के कंकाल बता तू कौन है? कहते हो गुफ्तगू भी करने लगा। फिर इच्छा जाहिर की कि पैदा होना है, फिर से जिंदा होना है। तो सारे जिस्म की हड्डियां मिली, गोश्त चढ़ा, बाल उगे, फिर से वैसे के वैसे सामने खड़ा हो गया। तो ये क्या है? कहानियां हैं, किस्से हैं। कि नहीं, ये लतीफा नहीं है, ये कुरान का वजीफा है। यही कुरान का दर्स है कि जो अंबिया के हाथ में जाहिर हुए वो उम्मते मोहम्मदिया के औलिया से जाहिर होते रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो जिनको जाना है जाने जी, 2 आदमी भी रहेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक सुभान अल्लाह। मैं जानता हूँ महफिल में बैठने से ज्यादा ये ऑनलाइन चल रहा वो लोग सुन रहे होंगे जी, है ना, लाखों लोगों तक पहुंच जाएगा। अजीज़ान मोहतरम गौर फरमाइएगा। अजीज़ान मिल्लत में तेजी से बढ़ना चाहता हूं, तफसील के साथ इसमें गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मगर आइए देखिए उम्मते नबी, उम्मते मोहम्मद अरबी, मूसा की इतनी आला व अरफा नामूस वाली कौम उम्मत, बावजूद मुझे कह रहे परवरदिगार ये उम्मत अता फरमा। सुभान अल्लाह। कुछ तो कमाल है इस उम्मत में जी, कुछ तो है ना जो मूसा जैसा नबी मांग रहा हो जी बेशक। सुभान से अल्लाह। कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो नीचे इमाम राजी लिखते हैं वो असल में मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जानते थे कि जो निकल के जा रहे हैं चेहरा इनका है, चेहरों पे नूर खातमुल अंबिया का है। सुभान अल्लाह। निस्बत मोहम्मद अरबी की है, वो निस्बत का कमाल है कि मूसा जैसा नबी भी दुआओं में मांगे। सुभान अल्लाह। मैदान क़यामत सफ़े कायम होंगे, तमाम अंबिया पीछे, तमाम अंबिया की उम्मतें पीछे। अंबिया तो अपने मखसूस मकाम पे होंगे, उनकी उम्मतें पीछे, सबसे आगे उम्मत मोहम्मद आई, सबसे आखिर में खड़ी होगी, सबसे आगे। सवाल ये उठता है ये आगे क्यों खड़ी है? असहाबे कहाफ पीछे हैं, जिनके नामों के ताबीज पहनते हो वो पीछे हैं, वो तुम आगे हो गए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और जोर से, और जरा एक बार मचल के सुभान अल्लाह। है ना। बनी इस्राइल के औलिया पीछे, तुम आगे। आसफ बिन बरखिया पीछे, हम आगे। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही ना बात? दिमाग में आ रही है ना? इतने बड़े बड़े करामत वाले पीछे, यूशा बिन नून 1,00,000 फौज के सामने अकेला मुजाहिद दुआ करता परवरदिगार मुझे 100 बेटे दे। बाज़ रिवायत में 1000 भी है, मैं 100 पकड़ता हूँ, 100 बेटे दे, 100 जवान हो, उनको लेके मैदान जिहाद में उतरूं। एक एक बेटा जाता जाए, कत्ल होता जाए, मैं दूसरा भेजता जाऊं, वो भी कत्ल हो जाए, फिर तीसरा भेजूं, वो भी कत्ल हो जाए, हत्ता कि 100 बेटे शहीद हों, फिर मैं उनका बाप भी शहीद हो जाऊं। इतने शहीद, मुजाहिद, गाजी, राय खुदा में जिहाद करने वाले जिहादी, बाप का जिहादी बेटों का बाप पिछली सफ में होगा। ये कुछ न करने वाले आगे खड़े होंगे, पूछा जाएगा ये पीछे, तुम आगे, वजह क्या है? तो बोला जाएगा आज साथ का कमाल नहीं देखा जा रहा है, मैदान महशर में निस्बत का कमाल देखा जा रहा है। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मौलवी की निस्बत इतनी काम आएगी, मुल्ला की निस्बत इतनी काम आएगी, मुफ्ती की निस्बत इतनी काम आएगी, 1400 साल के बाद भी उम्मत होने की निस्बत इतनी काम आएगी। तो जिन रगों में मदीने वाले का खून गर्दिश कर रहा है, ये निस्बत कितनी काम आएगी। सुभान अल्लाह बेशक। इसीलिए इमाम राजी ने कहा कि नमाज का हासिल क्या है, सुनो, यही से बात शुरू हुई।
जी और अभी तकरीर आगे नहीं बढ़ी और आप जो है इतना खामोशी के साथ आपको पता होना चाहिए आधे पौने घंटे के बाद तो फिर समझ में आता है कि बोलना क्या। जी अभी तो स्टार्ट ले रहा हूँ मैं थोड़ा, और क्या। इंजन गर्म तो हो थोड़ा सा, अभी शजर में अल्हम्दुलिल्लाह आते ही होंगे थोड़ी देर में और वो फिर वो होंगे और फिर आप लोग होंगे और जो यहाँ वहाँ चले गए खाने पीने के लिए वो जल्दी जल्दी वापस तशरीफ लाएं। जी अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जरा दुरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। क्या कहा इमाम राज़ी ने? नमाज का हासिल क्या है? कहा नमाज का हासिल ये है सरकार का जिक्र, सरकार की औलाद का जिक्र, सुभान अल्लाह, सरकार के अजदाद का जिक्र। अजदाद यानी बाप दादा। तो किसी ने शागिर्द ने पूछा कि इमाम राज़ी ये क्या कह रहे हैं आप? दलील दीजिए। कसुन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सरकार का जिक्र, व आले मोहम्मद, नबी की औलाद का जिक्र, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, नबी के बाप दादा का जिक्र, नबी के अजदाद। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नमाज का हासिल क्या है? जी सरकार का जिक्र। और कोई ये कहे मुझे सैयद पसंद, मखनपुर के सैयद पसंद नहीं, मुझे सैयद वकार आलम पसंद नहीं, मुझे सैयद जो है वो शाहकार आलम पसंद नहीं, मुझे ताजदार आलम पसंद नहीं, मुझे फला सैयद पसंद नहीं, तो मैं को फिर एक काम किया कर, जब तू नमाज में बैठे तो इस तरह कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, उसके बाद क्या परवरदिगार फला 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 को निकाल के व आले मोहम्मद, भाई फला पे नहीं भेजना चाहता हूं उनके सिवा सब पर, तो शायद ये आवाज आ जाए तेरी नमाज तेरे मुंह पे मारी जाती है जो वाले मोहम्मद कह दिया, नबी की हर हाल पे दुरूद चला। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी जी किताब का नाम है अल कलामुल मकबूल बेशक, फी निस्बते आले रसूल। सुभान अल्लाह, आप तो कहते नहीं जोर से सुभान अल्लाह तो कहो। सुभान अल्लाह कहते हो भाई। अल कलामुल मकबूल मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का सुनो, पूरी कायनात में एक रसूल के खानदान ही है जिस पर नमाज में दुरूद भेजा जाता है, उसके अलावा किसी पठान और शेख पे दुरूद नहीं भेजा जाता। सुभान अल्लाह, जी बेशक, बिल्कुल हक बात है जी, जिस पे दुरूद भेजा जाता है, बेशक। अरे कब कहोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, एक यही खानदान है जिसपे नमाज में भी दुरूद भेजा जाता है, किसी पठान और शेख पे नहीं भेजा जाता। ये फजीलत है। तू जितनी बुराई कर ले, तू जितना ऐब निकाल ले, तू जितना पीठ पीछे चपर चपर करता रहे, चपर गंजू, जब नमाज में बैठेगा तो कहना पड़ेगा आले मोहम्मद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत अहले बैत, अज़मत अहले बैत, नारे तकबीर। मुफ्ती आसिफ साहब बैठे हुए, मेरे जाने के बाद पूछ लीजिए जी बेशक। दुरूद की नमाज में अहमियत क्या है? इमाम राज़ी कहते हैं जी अहनाफ के नजदीक जी नमाज में दुरूद पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, और सुन्नत मुअक्कदा का तारिक जिसने छोड़ दिया सुन्नत मुअक्कदा ना अदा किया, दुरूद न पढ़ा तो क्या होगा? का उसकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी, वाजिबुल इआदा होगी, नमाज वापस पढ़नी। जी, क्या बात है। यानी तेरी 2 रकात नमाज जो तू जुमा को जाके पढ़ता है वो भी उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक नबी की आल पे दुरूद न भेजे। और इमाम शाफई, इमाम राज़ी खुद शाफई है, वो कहते हैं मेरे इमाम के नजदीक तो फर्ज है, वाजिब है, जो दुरूद नहीं पढ़ता उसकी नमाज ही नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहते हैं। जोर से तो कहो यार। सुभान अल्लाह। अरे निस्बत आले रसूल को तूने क्या समझा?
सहाबा से पूछो निस्बत किसको कहते हैं। सुभान अल्लाह। जमाते सहाबा तुमको बताएगी निस्बत किसे कहते हैं, निस्बत का मकाम क्या है। सहाबी रसूल अहमद बिन फजलविया सहाबी रसूल, एक कमान उनके हाथ में है, फरमाते हैं मां मसस्तो, मां मसस्तो, मैं नहीं छूता, मां मसस्तो हाजल कौस, मैं इस कौस को, इस कमान को, कमान समझ जिस पर तीर तक चलाया जाए, इस कमान को बगैर मैं छूता ही नहीं, इल्ला बित्तहारत, मगर तहारत के साथ, बगैर वजू, बगैर गुस्ल मैं इस कमान को हाथ नहीं लगाता। पूछा गया क्यों? कि ये कमान मेरे हाथ में थी, मैदान जंग था, घमासान की लड़ाई थी, मैं कमान पे धागा बांध रहा था, इतने में ताजदार मदीना, सुरूर कल्ब सीना, फैज़ गंजीना, साहिब मुअत्तर पसीना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आकाए मक्का व मदीना, सुभान अल्लाह, गाना ज़हरा के बाबा, सुभान अल्लाह, हम सब के आका, सुभान अल्लाह, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन तशरीफ लाए, मेरी कौस को, कमान को हाथ लगाया, बड़े गौर से देखा, देख के मेरे हाथ में वापस कर दिया। खुदा की कसम, जब से मदीने के ताजदार ने इसको छुआ है, मैंने बगैर वजू इस कौस को हाथ नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल हज़रत अबू महज़ूरा, वो जब ऐसे बैठ जाते हैं ना पालथी मार के और बाल खोल देते हैं, तो उनके बाल जमीन तक आके लगने लगते हैं। किसने पूछा अबू महज़ूरा इतने लंबे बाल क्यों हैं? तो फरमाया बचपन में नबी के सामने से गुजरा था, मुस्तफा ने दस्ते रहमत, दस्ते शफ़क़त, सुभान अल्लाह, वो हाथ जिसकी हर अदा को कुन कुन कहते जाओ, सुभान अल्लाह, इशारे पे चांद पलट के आया, सुभान अल्लाह, वापस आया, चांद का जिगर चाक हो, जिसके हाथ का इशारा हो, दरख्त कदमों में आके कलमा पढ़े, कंकरिए कलमा तौहीद पढ़े, उंगलियों से पानी जाहिर हो, जहां हाथ लगा दे बरकत हो, रहमत हो, अनवार हो, तजल्लियात हो। या रसूलुल्लाह, सुभान रहमत अल्लाह, वाले हाथ मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मेरे बालों पे रखे। मैं घर आया, मैंने माँ को बताया, मेरी माँ ने कहा कसम खुदा की मैं ये तेरे बाल कभी न काटूंगी। क्या बात है, न मेरी माँ ने काटे न मैंने काटे, हत्ता के इतने बड़े हो गए, ये मुस्तफा की निस्बत का लिहाज है कि अबू महज़ूरा अपने बाल नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सहाबा तो निस्बत का क्या एहतराम करते। दौरान जंग है, दौरान एक ऐसा सिपाही जिससे मगरिब व मशरिक कांपता है, नाम है सैयदना खालिद इब्न वलीद बेशक, रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। जोर से कहो ना भाई, सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह, मोता का अलमबरदार फातह मोता सैयदना खालिद इब्न वलीद का दौरान जंग, उनके साथ स्क्वाड पीछे चल रहा है, उनको बैकअप दे रहा है। दौरान जंग अमामा खुल गया, सर की टोपी जमीन पे गिरी, खालिद इब्न वलीद ने तलवार छोड़ी, न तीर देखा, न देजा देखा, न घमसान देखी, न धूल मिट्टी देखी, जमीन पर आए और अपने हाथों से टोपी तलाश की, सर पे लगाया, फिर घोड़े पे सवार हुए, अल्लाह ने फतेह दी। लोगों ने पूछा खालिद आपने ये क्या किया? 8 साथी मारे गए, तुमने ये क्या किया? दौरान जंग जमीन पे क्या करते थे? आखिर वजह क्या थी? मुस्कुरा के कहा मेरे इस टोपी के अंदर न दुनिया का कोई खजाना था, न माल का कोई पता था, न दुनिया की कोई कीमती शय थी, अगर थी तो मोहम्मद अरबी के वो बाल थे जो आपने अपने सरे अक़दस से जुदा करके मुझे अता फरमाया था। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, मैं मौत को तो गले लगा सकता हूँ, मदीने वाले के मुबारक बाल को खुद से जुदा नहीं कर सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, खालिद इब्न वलीद जब ताजदार मदीना के बाल से आपकी यह मोहब्बत है तो मुस्तफा की आल से कितनी मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जरा गौर फरमाते जाओ, बड़ी तेजी सुभान से अल्लाह, चल रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूं। सहाबी का नाम है तलहा बिन अब्दुल्लाह, सहाबी रसूल। नबी ने लगाया फसद, फसद लगवाने के बाद जो जायद खून हो वो निकल जाता है, वो प्याले में जमा किया। लोग कहते हैं खराब खून, में कहता नहीं, खराब की निस्बत मुस्तफा की तरफ नहीं होती, बुराई की निस्बत मदीने वाले की तरफ नहीं होती। का खून जो जायद था जिस्म से बाहर आया, प्याले में जमा किया,
तलहा को दिया। तलहा बिन उबैदुल्लाह खून को लेके बाहर आए। नबी ने कहा था इसी जगह छुपा दो जहां किसी की निगाह न पड़े। दाएं बाएं आगे पीछे पूरा मदीना तलाश किया, कोई जगह न मिली तो क्या किया पता है? सहाबी रसूल ने प्याला मुंह से लगाया, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और नबी करीम के जिस्म से निकलने वाला खून गट गट करके पी गए। सुभान अल्लाह, जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तकरीर सुनना चाहते हैं आप? सुभान अल्लाह कहते जल्दी हैं। मुझे निस्बत तो बताएं तो फिर मैं तकरीर शुरू करूं। जी, क्या गट गट करके खून पी गए, वापस आए। नबी ने पूछा तलहा खून क्या हुआ, खून कहाँ गया? सरकार इसी जगह छुपा दिया जहाँ कोई देख नहीं सकता। कहा नहीं बताओ, सच बताओ कहाँ है? कहा या रसूल अल्लाह कोई जगह न मिली जो मुझे आपके खून के मकाम और मर्तबे पे पाक और साफ नजर आए। मैंने उसको पी लिया, वो मेरे पेट में चला गया। अब नबी ने ये नहीं कहा खून हराम है, नापाक है, न पिया होता। मुस्तफा मुस्कुराए, कहा तलहा जा, तेरे पेट में कभी दर्द नहीं होगा, जहन्नम की आग तुझे कभी गजब नहीं पाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूले पाक, अज़मते रसूले पाक, अज़मते सहाबाए किराम, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने कुतुबुल मदार, फैज़ाने मुजद्दिद अल-फ़िशानी, फैज़ाने शाजी मोहम्मद शेर मियां, नारे तकबीर। क्या कहा? न तेरा पेट दुखेगा, न तेरा जिस्म जहन्नम की आग में जलेगा। मैं कहूँ या रसूल अल्लाह जिसने एक प्याला खून पी लिया उसका ये आलम है, जिसके खमीर को आपके खून से गूंदा गया हो, यानी हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, सय्यदैन, मुनीरैन। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद हो ना। सुभान अल्लाह। फिर उस साहबजादों का क्या आलम होगा, बेशक नबी के बेटों का क्या आलम होगा, जिनकी रगों में आपका खून गर्दिश कर रहा है। ताजदारे मदीना उनकी अज़मतों का क्या आलम होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैने व अहब्ब अबाहुमा व उम्महुमा, जो इन दोनों यानी हसन और हुसैन से मोहब्बत करे, सुभान अल्लाह, इनके माँ और बाप से मोहब्बत करे, सुभान अल्लाह, मैया फी दरजती यौमल क़ियामती, वो क़यामत में मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। क्या समझ रहे हैं अज़ीज़ाने मोहतरम? जी, नमाज पढ़ोगे नमाजियों के साथ होगे, जी, रोजा रखोगे रोजादारों के साथ होगे, हज करोगे हाजियों के साथ होगे, राह खुदा में जिहाद करोगे मुजाहिदीन के साथ होगे, नबी के शहजादों से मवद्दत इख्तियार करोगे। मुस्तफा करीम कह रहे हैं मेरे साथ जन्नत में हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। जी, जामे तकरीर है। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। मैं इसलिए कहता हूँ नबी की औलाद से मोहब्बत करो, बेशक, नबी के बेटों से मोहब्बत करो। अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसालिन, अपने बच्चों की परवरिश 3 चीजों पे करो। जी, 3 चीजों पे अपने नबी की मोहब्बत डालो। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, बेशक, उसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बेशक, कहिए ना सुभान अल्लाह, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है का लौह कलम तेरे। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात मोहब्बत है। करने वालों में थे तो बगैर तलवार के लड़ते थे, तीरों से टकरा जाते थे, नेज़ों को सीने से चीर देते थे, खुश्क दरिया से पानी निकाल लेते थे, जोर से कहो ना, दरिया पार करके कश्तियां चला देते थे। और तुमने रसूल करीम की मोहब्बत छोड़ दी तो आलम यह है हर छोटा बड़ा आपको डराए, सुभान अल्लाह, हर 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 लंबा बौना आपको डराए, हर अंधा लूला लंगड़ा आपको डराए, हर एक आपको धमकियां दे के जा रहा है। ये डर ये खौफ पूरी दुनिया का सीने में इसलिए है कि मोहब्बत रसूल सीने से निकल। सुभान अल्लाह। जी, यही बात है। अज़ीज़ान मोहतरम, वो किसी ने भेजा ना, जरा देख के आओ मदीने वाले तैयारी में किस हैं, क्या थे तबूक को पहले का वाक़या, ये कौन सी तैयारी में, लड़ने से डरते नहीं, फिरने से डरते नहीं, जान देने से डरते नहीं, आखिर ये हमारी हुकूमतों को चैलेंज क्यों कर रहे हैं? ये मोहम्मद अरबी मदीने की सरजमीन पर टूटी चटाई पे बैठकर हमारी हुकूमतों को चैलेंज फरमा रहे हैं।
आखिर असलहा कितना है, इनके पास लोहा कितना है, तलवार कितनी है, इनके पास तीर और नेजा कितना है, पता लगाओ, मालूम करो। अब वो जासूस आया तो क्या देखता है, किसी के कपड़े फटे हैं, किसी का जुब्बा फटा है, पेवन लगा है, चादर बराबर नहीं है, इतनी छोटी चहबंद है कि आधी पिंडली खुली हुई हो। अल्लाह अकबर, इतने में अजान हुई, दौड़े दौड़े दीवाने, दौड़े दौड़े परवाने मस्जिद नबवी की तरफ लपकना शुरू हुए, मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ते चले गए। मोहम्मद अरबी तशरीफ फरमा है, परवानों ने घेर लिया, मुस्तफा के दीवानों ने घेर लिया, सहाबा ने आके अपने हाले में ले लिया। नबी ये करीम उठे, वजू का लोटा उठाया और उंडेल उंडेल कर मुंह पे कुल्ली करने लगे और आपने नाक छिनकना शुरू किया, आपने हाथ धोना शुरू किया, आज़ाए वजू को धोना शुरू किया। क्या देखा पता उस जासूस ने, कोई दौड़कर नबी के वजू का पानी हाथ पे ले रहा है, कोई सीने पे मल रहा है, कोई चेहरे पे मल रहा है, कोई अपने लिए बोतल में जमा कर रहा है, कोई शिफा के लिए घर लेके जा रहा है। पूछा गया क्या कर रहे हो, ये मदीने वाले का मसाला है, ये मुस्तफा के हाथों का धोवन है, ये नबी के वजू का पानी है, हम बीमारों को पिलाते हैं, खुदा शिफा देता है, हम मरीजों को देते हैं, खुदा दवा का काम इसी से चला। अल्लाह क्या बात है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद। नामूसे रिसालत की रैलियां निकालने वालों, अगर ये रैली मुस्तफा की मोहब्बत में है तो मुबारकबाद। अगर तुम अपना प्रचार चाहते हो बाहर आ जाओ, बस एक काम करो, मुस्तफा की मोहब्बत दिलों में पैदा कर दो। जिस दिन सहाबा वाली मोहब्बत इनके दिलों में आ जाएगी, हर कौम अपनी कौम पे पलट कर कहेगी मुसलमानों का मुकाबला करने की कोशिश न करना। वो अपने जिस नबी के वजू का खसाना जमीन पे गिरने नहीं देते, वो उनका खून जमीन पे कैसे गिरने देंगे, अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, मोहम्मद अरबी की हिफाजत करते रहेंगे, उनकी नामूस पे जान लुटा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। दीवाने मिल्लत इस्लामिया बड़ा कठिन मसला नामूसे रिसालत का है। जी जी, दुनिया समझने मगर मैं एक ही बात कहता हूँ, नामूसे रिसालत की पहरा देना चाहते हो तो हुल्लड़बाजियों से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ये जरूरी भी है दिखाने के लिए तुम्हारे पास सर कितने हैं, ताकत कितनी है, अफरादी कुव्वत कितनी है, मगर इसके साथ साथ तुम्हें अखलाक पे काम करना पड़ेगा, किरदार पे काम करना पड़ेगा, अपनी जात पे काम करना पड़ेगा। इसलिए कि गैर मुस्लिम कुरान और हदीस पढ़ के इस्लाम नहीं समझते, मुसलमान के रवैयों को देख के इस्लाम समझते हैं, तुम्हें बाजार में देख के इस्लाम समझते हैं। जब वो तुमसे किसी चीज की डील करते हैं, लेन देन करते हैं, जब तुमसे बैठ करते हैं, तुम्हारी जबान, तुम्हारी पुख्तगी, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा अमल, सुभान अल्लाह, तुम्हारा सेहत, तुम्हारी सदाकत, तुम्हारी जबान की हिफाजत को देखकर वो जाकर यही कहते हैं। आज एक मुसलमान से पाला पड़ा था, उसने अपना सारा फायदा छोड़ दिया, जो वादा किया था उसने जबान की लाज रखी है। एक जमाने में जबान की लाज रखने वाले को मुसलमान कहा जाता था। आज झूठ हम बोलें, चोरी हम करें, जिना के अड्डे पे हम जाएं, शराब हमारा जवान पिए, जुआ हमारा जवान खेले और फिर सीना तान के कहे मैं मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करने वाला हूँ। अरे मीलाद में झंडा लगाने से मोहब्बत नहीं हो जाती, जुमा के दिन सफेद कुर्ता पहन कर नमाज पढ़ने के 2 रकात भाग खड़े होने से मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत का मतलब ये है तेरे घर के दरवाजे से जो गुजर जाए उसको पता चले मुस्तफा करीम के दीवाने का घर है, नबी के चाहने वाले का घर है, हुक्कारे उम्मत मोहम्मदिया है, मुस्तफा करीम के चाहने वाले का घर है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, तुम्हारे घर से टिकटॉक की आवाजें आए, तुम्हारे घर से रील की आवाजें आए, तुम्हारी बच्चियां नाच नाच के जो है वो इंटरनेट और सोशल मीडिया पे मुजरा करते नजर आए, तुम्हारे बच्चे गाली गलौज करके वीडियो बनाते नजर आए और उनको अपनी शोहरत इसमें नजर आ रही है। मैं कहूँ कहाँ गए वो जो कुरान की तिलावतों से अपनी सुबह शाम को मुज़य्यन करते थे, कहाँ गए वो जिनके दिल कुरान की तिलावत से मुनव्वर थे, कहाँ गए वो जिनकी सुबह शाम कुरान की तिलावत पे होती थी।
थी, जो सर्द रातों में उठ के वजू करते थे, ठंडे ठंडे पानी से अपने रब की बारगाह में खड़े होते थे, जिन्हें देखकर फौज दुश्मन पलट कर ये कहती थी, जो अपने रब को राजी करने के लिए, अपने रब को राजी करने के लिए अपनी प्यारी नींद को कुर्बान करके ठंडे पानी से वजू कर रहा हो, बर्फ को हाथों से पिघला के पानी बना के वजू कर रहा हो, उन मुसलमानों से लड़ा नहीं जाता, उनके कदमों में पनाह दी जाती है, उनके कदमों में आसरा ढूंढा जाता है, उनसे जिंदगी के सुराग का पता लगाया जाता है, उनके कदमों के पीछे चल के कामयाब हुआ जाता है। सुभान अल्लाह। कहां गई वो कौम जिन्हें यहूद देख के कलमा पढ़ते थे, जिन्हें नसरानी देख के कलमा पढ़ते थे, जिन्हें ईसाई देख के कलमा पढ़ते थे? कहां गए वो कौम, कहां गए वो लोग? आओ, मैं नहीं कह रहा, मुंशी प्रेमचंद्र ने कहा है, मोइनुद्दीन हसन चिश्ती उस बंदे खुदा बाकिरदार मुबल्लिग का नाम है, जहां मुसल्ला बिछा लिया कोई ऐसा न था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन के सामने से गुजरा हो और कलमा पढ़कर मुसलमान न हो। सुभान अल्लाह, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दम मदार, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। गुफ्तार के गाजियों, किरदार के गाजी कब बनोगे? कब तुम्हारे अखलाक से अखलाक मोहम्मदी झलकेगा? हाँ, क्या रसूलुल्लाह को नहीं सुना अलैहि सलातो व तस्लीम कि अगर तुम्हारे घर में गोश्त आ जाए तो खबरदार ऐसे वक्त में बनाओ कि पड़ोसी के बच्चे सो जाएं, कहीं ऐसा ना हो तेरे घर के गोश्त की खुशबू पड़ोसी के घर में जाए और उसके बच्चे अपने गरीब बाप से गोश्त के ख्वास्तगार हो, तलब कर लें और वो गरीब अपनी गुर्बत के सबब उनकी इस तमन्ना को पूरा न कर सके। एक बाप अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा, ऐसे वक्त में पका के खा ले ये पता ना चले, और अगर तू ऐसा नहीं कर सकता तो फिर एक काम कर, शोरबे में एक प्याली पानी बढ़ा दे ताकि वो एक प्याला शोरबा उसके घर में भी पहुंच जाए, उस गरीब के बच्चे भी खाएं। सुभान अल्लाह, क्या बात है वो किरदार हमारा। दरवाजा बंद करके, अरे तुम पड़ोसियों की बात करते हो, अम्मा अब्बा दरवाजे पे खटिया पे बैठे हैं बुढ़ापे में, और भाई साहब जेब में जो है मिठाई लेकर के घर में जा रहे हैं, बीवी बच्चों के लिए कलाकंद की पुड़िया अंदर खुल रही है। वो जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने रगों का खून निचोड़ के तुम्हारी तरबियत की है, तुम्हें पाला है, भूखे रहकर अपनी ख्वाहिशों का गला घोटकर तुम्हें अच्छे और नए चमकदार कपड़े पहनाए हैं, वो बाप जब बुढ़ापे की गोद में गया तो वो अब जीनत बन गया है दरबार में, उसको पूछने वाला कोई नहीं। वो ये 2 दिन यहाँ भूल गए जब छोटे थे, जितने हैं जो बूढ़े हो गए वो भी सोचें, जो जवान हैं वो भी सोचें, जो बच्चे हैं उनके सामने की बात है। जब एक दिन महीने में वालिद की पेमेंट और पगार और मुशाहरा मिलता है, तनख्वाह, तो वो आते वक्त अपने पसंद की मिठाई नहीं लाता, वो अपने बेटों की पसंद की लाता। मेरे बेटे को ये पसंद है, मेरे बेटे को फला पसंद है, खोए की मिठाई पसंद है, कलाकंद पसंद है, जलेबी पसंद है, पेड़े पसंद है, फल पसंद है। पूरी जिंदगी उसने आपकी ख्वाहिश, आपकी तमन्ना, आपकी पसंद का ख्याल रखा। वो बुढ़ापे में आ गया तो किसी दिन तौफीक हुई कि घर पे आने से पहले ये सोच के जाएं, आज वो मिठाई ले जाऊंगा जो मेरे बाबा को पसंद है, आज वो फल ले जाऊंगा जो मेरे वालिद को पसंद है। यहाँ तो आलम यह है कि इतने समझदार हो गए हैं बच्चे कि एक बुलंद गरजदार लहजे में अपने बाप को डांट के खामोश कर देते, चुप हो जाओ, आपको नहीं पता क्या। मैं जमाने से कदम मिला के चलने वाला हूं, मैं जमाने को बीट करने वाला हूं। मैं IT ऑफिसर हूं, मुझे मोबाइल, मुझे सेलफोन चलाना आता है, मुझे लैपटॉप चलाना आता है, मुझे अंग्रेजी बोलने आती है, मुझे अच्छे माहौल में फिट फटांग कपड़ा पहन के खड़ा होना आता है। आपको क्या पता है, बूढ़े हो गए हैं आप। अल्लाह अकबर, अगर आपका ये जुमला उसके दिल को लग गया और एक कतरा आंसू अपने वालिद की अगर आंखों से बह के उसके रुखसार से लुढ़कता हुआ अगर जमीन पर आकर गिर पड़ा, फिर याद रखना कयामत में उस वक्त तक बख्शे नहीं जाओगे जब तक तुम्हारा बाप तुम्हें माफ न करे। सुभान अल्लाह। भूल गए अल्लाह के रसूल अलैहि तस्लीम का वो दो कि एक सहाबी रसूल अलैहि सलातो व तस्लीम नबी की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा मुझसे पैसों का हिसाब मांगता है,
या रसूल अल्लाह मेरा बेटा कहता है कि मेरे पैसों को बिला इजाजत खर्च न किया करो। या रसूल अल्लाह मेरे खर्चे का हिसाब रखता है, सरकार मुझे अपने माल से कुछ फायदा नहीं हासिल करने देता। रसूल अल्लाह ने उसके बेटे को बुलाया। अब बाप बेटे दोनों चले। वो बाप क्योंकि शायर आदमी था, दिल ही दिल में उसने कुछ अशार कहे। रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे। हुजूर अभी सुनवाई शुरू करते, अभी गुफ्तगू शुरू करते, फरीकैन की बात सुनते जिब्रील अमीन आ गए कि या रसूल अल्लाह पहले इससे कहो जो इसने शेर कहा है अपने दिल में वो आपको पढ़ के सुनाए, अल्लाह को पसंद है। बेशक सुभान अल्लाह है ना, आह जब दिल से निकलती है असर रखती है, बेशक पर नहीं कुव्वते परवाज़ मगर रखती है। बेशक अलबिदाया वल निहाया में सारे अशार नकल किए गए हैं। और अशार का मफहूम ये है, वो रो के कह रहा था जब ये छोटा था मैंने इस पे नींदें कुर्बान की, अपनी सेहत कुर्बान की, अपनी जिंदगी कुर्बान की, मैंने इसकी हर मुमकिन खिदमत की, मैंने इसे पाल के बड़ा किया, वक्त के संगलाख और मजबूत आहिनी पंजों से मैं रिस्क खींच के ला के इसके पेट में डालता रहा। आज ये जवान हो गया। या रसूल अल्लाह ये बड़ा हो रहा था, मैं बूढ़ा हो रहा था, ये जवान हो रहा था, मैं बुढ़ापे की गोद में जा रहा था, ये मजबूत हो रहा था, मैं कमजोर हो रहा था, यहाँ तक कि कमजोरी ने मुझे आन लिया, जवानी आज इस पे साया किए हुए है। सरकार ये मुझसे हिसाब तलब करता है और कहता है मेरे माल को हाथ में लगाया करो। नबी ने कहा क्या ये शिकायत दुरुस्त है? या रसूल अल्लाह ये बेजा खर्च कर देते हैं, इन्हें समझ में नहीं आता है, इसलिए मना करता हूँ। का नबी की आंखों से आंसू जारी थे और मदीने के ताजदार फरमा रहे थे खबरदार अपने बाप को मना न करना, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप की मिल्कियत है, वो जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल कर। सुभान अल्लाह बेशक अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस घर में जिस चार दीवारी में माएं अपने बेटों की तड़पती हुई गरजदार आवाज से डरती हैं, अरे कुछ न कहो मेरा बेटा गुस्सा हो जाएगा, अभी जलाल में आ जाएगा, बहुत चिल्लाएगा, का जिस घर में जिस चार दीवारी में माएं अपने बेटों की बुलंद आवाज से डरने लगे, समझ जाना खैर बरकत रहमत उस घर से उठा ली गई है और उस बच्चे को जो ज़बान दराजी करता है माँ से, परवरदिगार आलम उसे जन्नत की खुशबू से दूर। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। क्या हम रसूल करीम, मैं पड़ोसियों के हुकूक बताऊं आपको, घर के हुकूक तो अदा नहीं हो रहे जी, बीवी बच्चों के हुकूक तो अदा नहीं हो रहे, माँ बाप और रिश्तेदारों के हुकूक तो तुमसे अदा न किए जा रहे। मैं तुम्हें बताऊं पड़ोसियों के हुकूक ये हैं, गैर मुस्लिमों के हुकूक ये हैं। अजीजान मोहतरम किरदार को बदलने की जरूरत, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार 100 बार कहो, 1000 बार कहो, एक तरफ मदारे पाक के किरदार को अपना बनाना। मैं कहता हूं सारी करामत उसी के अंदर, सुभान अल्लाह क्या बात, सारे फजाइल उसी के अंदर। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया या रसूल अल्लाह के नारे हरी पट्टी बांधकर और सफेद कुर्ता पहन के 12 रबीउल अव्वल के ट्रक में लटकने वालों, फकत ये काम नहीं आएगा, ये मुस्तहिब काम है, मुस्तहसन है, अच्छा है, नेक है, मोहब्बत की निशानी है, इश्क की निशानी है। मगर अजीजाने मिल्लत इस्लामिया किरदार मुस्तफा जिसके लिए कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल पाक की जिंदगी में नमूना अमल है। मुस्तफा की जिंदगी को कब, सुभान अल्लाह बेशक क्या बात। मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, बात बहुत दूर न चली जाए, निस्बतों का ख्याल रखें, किरदार का ख्याल रखें, अपनी गुफ्तार का ख्याल रखें। लोग आपके किरदार से रसूल आज़म को देखते हैं, लोग आपके किरदार और अखलाक को देख के इस्लाम का अंदाजा लगाते हैं, मुसलमानों का अंदाजा लगाया जाता है। आपकी सुबह शाम को देखकर आपका पड़ोसी यही सोचता है मुसलमान ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होता है मुसलमान। उसको क्या पता है कि मुसलमान किसको कहते हैं, मुसलमान होता क्या है, मुसलमान किस चीज का नाम है। हाँ, मुसलमान उसको कहते हैं अजीजान मोहतरम जो भूखा रह जाए अपने भाई को खाना खिलाए, प्यासा रह जाए अपने भाई को पानी पिलाए, लोगों के हुकूक का ख्याल रखे, लोगों के हुकूक को नारे रिसालत
सैयद सदर अली साहब किबला, सैयद सदर अली साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बैठ जाइए, बैठ जाइए, ज़ियारत करके आ जाइए, जल्दी बैठ जाइए, जल्दी, जितनी जल्दी आ जाइएगा अंदर, जो लोग उठ के चले गए जल्दी आ जाए अंदर, तो फिर सब लोग पंडाल में आके बैठे। हजरत दरगाह शरीफ में गए, फिर फौरन स्टेज पे आएंगे। सब लोग जितने खड़े हैं सब बैठ जाएं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद। अरे भाई आके बैठ जाइए ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। भाई दुरूद याद, दुरूद याद है, जोर से पढ़िए, जोरदार तरीके से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी। या मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, बस अजीज़ान मोहतरम गौर कीजिए। किरदार को बदलने की, अखलाक बदलने की जरूरत है या नहीं है? अरे जोर से कहो ना पीछे वाले। अजीज़ान मोहतरम सुनिए, हदीस पाक है, जोहर का वक्त है, जोहर का वक्त है, जोहर का देखिए, आप इधर देखिए थोड़ी, हाँ, जोहर का जो लोग खड़े हैं उनके लिए भी जोहर का ही वक्त है, तो बैठ जाए, नहीं तो अभी ईशा तो गुजर चुकी है। जोहर का वक्त है, खड़ी धूप है, सख्त तेज धूप। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने इकामत दे दी है। कद कामतिस सलात, कद कामतिस सलात की आवाज़ें बुलंद हो गई। नबी करीम मुसल्ले पे तशरीफ फरमा है, सफ़े सीधी हो रही है। मस्जिद के बाहर से आवाज़ आई, या मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी ने पलट कर देखा, एक बुढ़िया है, बूढ़ी खातून है, वो पीछे से आवाज़ दे रही है। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने देखा, होना क्या चाहिए था, जल्दी नमाज पढ़ो, ऐ खातून बैठ जा, ऐ बुढ़िया इंतजार कर, ऐ माई बैठ, अभी मैं आकर के तुझसे मिलता हूँ। मगर कायनात आलम ने क्या देखा, नबी ने सहाबा का ठहरे रहो, मैं इससे मिल के आता हूँ। नबी करीम बाहर गए, कहो माई क्या बात है? कि मैं यहाँ तुमसे बात नहीं करूंगी, वो मैदान में चलो वहाँ बात करूंगी। कि वहाँ लेके रसूलुल्लाह को वो चली गई, सरकार पीछे पीछे तशरीफ ले गए। सख्त धूप है, दोपहर का वक्त है, कड़कते धूप है, जिल्द जो है वो एकदम सुर्ख हो रही है। अल्लाहु अकबर, जिसमें नाज़रीन को तकलीफ हो रही है, चेहरा सुर्ख हुआ, पसीना बह रहा है, जुल्फों से पसीना आने लगा, कानों के पीछे से पसीना बहने लगा। फारूक आज़म सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरा जी चाहता था कि मैं अपने तलवार से इस बुढ़िया की गर्दन कलम कर दूं, कि ये जिसमें नाज़नीन रसूल करीम है और इस कदर तकलीफ दी जा रही है, मगर करता तो करता क्या? नबी अपनी मर्जी से तशरीफ ले गए थे, मैं वहीं ठहरा रहा। थोड़ी देर के बाद वो बुढ़िया अपनी एक तरफ चली, रसूल करीम इधर आए, मैं दौड़कर सरकार के सामने खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं, पूरा मदीना जानता है इस औरत की दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसकी दिमागी कैफियत ठीक नहीं है, इसको मेंटली डिस्ट्रेस है थोड़ा सा। या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो तस्लीम, आप जानते हुए भी लोग, मदीने के लोग इससे पीछा छुड़ाते हैं, दूर भागते हैं, इसको करीब आने नहीं देखते, ये बिला वजह की बेजा बातों में वक्त गुजारा करती है। सरकार आप इसके साथ इतनी देर खड़े हुए, का इतना सुनना था, ताजदार मदीना, सुरूर क़ल्ब सीना, साहिब मुअत्तर मुअत्तर पसीना, हम सब के आका, हसनैन के नाना, ज़हरा के बाबा, सैयदुल अंबिया वल अतिया, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन। मचल के कहते हैं फुगए, ऐ उमर, इस खातून की ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, हर कोई इससे दूर चला जाता है, कोई इसके करीब नहीं बैठता है, बेचारी दिल पे बहुत बोझ लिए हुए है। अगर मैं मोहम्मद पे इससे दूर चला जाऊं तो बताओ मेरी रहमत का फायदा क्या है? मैं रहमतुल लिल आलमीन कैसे हुआ? ये कह के नबी पलटे, पलट कर कहा, माई जा रही है, जब जब मदीने में तेरा दिल घबराए, तुझसे किसी से बात करने की ख्वाहिश हो, तो तू एक काम करना, मोहम्मद के पास आ जाना, मैं हम वक्त तेरी बातें सुनने को तैयार। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह।
मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे करम फरमाओ, उर्स निसारे मिल्लत में आने वालों, सरकार मदार पाक सैयदना मदारुल आलमीन के चाहने वालों, सिलसिले आलिया मदारिया से फैज़ देने वालों, नबी करीम के शहजादे के दीवानों, हाँ हाँ तुम वही परवाने हो जो शमअ मदारियत के इर्द गिर्द हमेशा तवाफ करते रहते हो, हमेशा मंडराते रहते हो, दीवानावार अपने आप को सरकार मदार पाक पे फिदा करते हो। तुम खुशनसीब हो, तुम बड़े अच्छे नसीबे वाले हो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। तुम्हें मुस्तफा करीम की उस आल से निस्बत है जिसको सैयदुल सादात, खुतबुल अख्ताब, फरदुल अफराद, शम्सुल आरिफीन के नाम से जाना जाता है। औलियाए कामिलीन में जिसका ऐसा दर्जा है कि अच्छे अच्छे उस दर्जे को पहुंच न सके हैं, जो कयामत तक वलियों पर शफकत करता रहेगा, वली बनाता रहेगा। मैं उस मदार की बात कर रहा हूँ जो जिस रास्ते से गुजरता चला गया है, अपनी विलायत के फैज़ को ऐसा बांटा है, कहीं पे तकिए हैं, कहीं पे चिल्ले हैं, कहीं पे खुलफा है। ये तीनों निशानियां सरकार मदार पाक की पूरे भारत, पूरी दुनिया में ये पुकार के कह रही हैं, ऐ सिलसिले मदारिया से इन्हिराफ करने वालों, ये मदार के चिल्ले, ये मदार के तकिए, ये मदार के खुलफा पुकार के तुम्हें बस एक ही चैलेंज कर रहे हो, तुम मरते मर जाओगे। मदार पाक के फैजान को कभी भी तुम गैर जारी साबित नहीं कर सकते। ये वो फैजान है जो वक्त अव्वल में जारी है, सुबह कयामत तक जारी रहेगा। ये वो फैजान है जो फैजान उवैसिया भी है, फैजान महदविया भी है, ये फैजान अलविया भी है। ये मेरा मदार वो है जिसे मुस्तफा ने भी पिलाया है, जिसे अली मुर्तजा ने भी पढ़ाया है, जिसको इमाम महदी ने आलमे अरवाह में अपने सीने से वो फैज अता फरमाया है, जो कुतुबुल आरिफीन बन के चमके हैं, कुतुबुल अख्ताब बन के चमके हैं, मदारुल आलमीन बन के चमके हैं। और खुशनसीब हो वो मदार पाक जिनके कदमों की बरकत पूरे भारत में है, उनके जिगर का एक टुकड़ा तुम्हारी बस्ती में आराम फरमा है। जब चाहे चले आओ, फैज हासिल करते रहो, नेमतें लूटते रहो, फैजाने मदारुल आलमीन हासिल करते रहो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मुस्तफा तक पहुंचना चाहते हो, मुर्तजा तक पहुंचो, मुर्तजा तक पहुंचना चाहते हो, हुसैन तक पहुंचो, हुसैन तक पहुंचना चाहते हो, सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन तक आओ, ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंचना चाहते हो, मोहम्मद बाकिर तक आओ, मोहम्मद बाकिर तक पहुंचना चाहते हो, जाफर सादिक तक आओ, जाफर सादिक का फैजान चाहिए, इस्माइल अव्वल की बारगाह में आओ, इस्माइल अव्वल का फैज लूटना चाहते हो, सैयद मोहम्मद के पास आओ, सैयद मोहम्मद के फैज से हमेशा हमेशा मुस्तफीद होना चाहते हो, हाँ तो फिर एक काम करो, सैयद ज़हीरुद्दीन के पास आओ, सैयद ज़हीरुद्दीन का इनाम पाना चाहते हो, सैयद बहाउद्दीन के पास आओ, सैयद बहाउद्दीन का फैजान चाहते हो, सैयदना अली कुतुबुद्दीन हलबी के पास आओ, अली कुतुबुद्दीन हलबी का फैज उनकी विलायत से हिस्सा चाहते हो तो उनके शहजादे सैयदुल सादात, शम्सुल आरिफीन, कुतुबुल अख्ताब, औलिया कामिल, सुल्तानुल औलिया, अमीरुल मोमिनीन फिल विलायत सैयदना कुतुबुल मदार अहमद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार की बारगाह में आओ। इंशाअल्लाह आपको अली कुतुबुद्दीन हलबी से लेकर अली के मुर्तजा मौलाए कायनात मुश्किल कुशा तक हर फैज नजर आ जाएगा। जी जी, मेरा मदार कौन है? मुस्तफा की दुआ का नाम मदार है, फातिमा ज़हरा की सहरगाही का नाम, दुआए सहरगाही का नाम मदार है, अली मुर्तजा की मुश्किल कुशाई का नाम मदार है, इमाम हसन के सबर का नाम मदार आजम है, सैयद सज्जाद के सजदों की और बुजुर्गों की अता का नाम मदार आजम है, मोहम्मद बाकिर के इल्म हुनर के फैजान का नाम मदारुल आलमीन है, जाफर सादिक के तकवा और तहारत के सर चश्मे का नाम मदारुल आलमीन है। कयामत तक पंजतन का फैज लेना है, मकनपुर आओ, मकनपुर की निस्बत चाहिए निसारे मिल्लत की बारगाह में। हम तो निस्बतों की बड़ी कदर करने वाले हैं, जोर से कहो ना। बस आखिरी बात सुनना चाहते हो, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, सब जरा जोर से एक बार कहो, या अली, या अली, या मदार, या हुसैन, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, दाता की आमद,
सुभान अल्लाह। ऐसे बस इसी जोश के साथ आखिरी जुमले सुन लो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। निस्बत से शय मुमताज होती है। नबी जिस पत्थर पे कदम रख दें पत्थर पत्थरों में मुमताज हो जाए। नबी जिस खच्चर पर बैठ जाएं खच्चर खच्चरों में मुमताज हो जाए। नबी जिस घोड़े पर बैठ जाएं घोड़ा घोड़ों में मुमताज हो जाए। नबी जिस गधे पर बैठ जाएं गधा गधों में मुमताज हो जाए। नबी जिस जमीन पे चलने लगे जमीन जमीनों में मुमताज हो जाए। यही वजह है मेरे आका फरमाते मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। जो कुछ मेरे घर मेरे मिंबर के बीच है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। या रसूलुल्लाह इतने में क्या है कि ये मिंबर है ये घर है। मैं निकल के मिंबर पे आता हूँ मिंबर से उतर के घर में जाता हूँ। ये वो जगह है जहां मेरे कदम लगे। नहीं और धीरे से कहिए और धीरे से जहां मेरे कदम लग जाए वो रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह हो जाए। तो अच्छा ये बताओ जहां मुस्तफा के कदम हो उस नालैन का ये कमाल मिट्टी का ये कमाल जमीन के टुकड़े का ये कमाल मुसल्ले और चादर का ये कमाल है। तो मुस्तफा करीम के कांधों पे जो सवारी करते होंगे हसनैन करीमैन का क्या कमाल होगा। अली के मुर्तज़ा का क्या कमाल होगा। जनाबे फातिमा ज़हरा का क्या कमाल होगा। अरे नबी जिस लाठी पे हाथ रख दे सहाबा कहते हैं रात का अंधेरा था हम जाने से डरते थे कहीं जानवर हमें तकलीफ न पहुंचाएं सांप बिच्छू काट न लें। कहा एक लाठी थी नबी ने लाठी को ऐसे छू लिया ट्यूबलाइट की तरह चलने लगी। हम चलते गए एक ऐसा मौका आया हम दाएं जा रहे थे कुछ लोग बाएं जा रहे थे। कहा अब क्या होगा लाठी एक है। तो समझदार एक सहाबी थे कहा कोई बात नहीं। वो चमकती हुई लाठी से अपनी लाठी को टच कर दिया। कहता ये भी ऐसे ही चमकने लगी जैसे पहले वाली चमक रही थी। जब सहाबा की लाठी मुस्तफा की चमकती लाठियों से मस हो जाए तो इतनी चमक हो अरे जिसके चेहरे को मेरे मुस्तफा ने तमरात की सरजमीन पे आके छू दिया हो जिस चेहरे पे हाथ फेरा हो उस मदार के चेहरे की चमक से इनकार क्यों है। उस मदार के चेहरे के अनवार और तजल्लियात से इनकार क्यों है। तुम कैसे बेतुके लोग हो। नबी लाठी छू दे तो उसकी चमक पे यकीन है। दुश्मनी मदार इतनी है कि मदार की एक करामत और मुस्तफा के एक मौजज़े का बेदरीग इंतजार करते बेदरीग इनकार करते चले जाते हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया दरे मदार पे आओ 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 सरकारे मदार की चौखट पे आओ सर को झुका के आओ दिले नियाज को पहलू में संभाल के आओ। दिमाग को छोड़ दो इसलिए कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं। इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। अगर चाहते हो कामयाब होना तो इश्क पे अमाल की बुनियाद रखो। बस मुझे जुमला कंप्लीट कर रहा था वो कंप्लीट हो जाए। नबी जहां कदम रख दें कदम की बरकत यह है कि वो चमकदार हो जाए बरकत वाली हो जाए रहमत वाली हो जाए वहां से फैज हासिल करने लगे बरकत हासिल करने लगे। तो मैं सिर्फ एक ही जुमला कह के जाता हूँ कि नबी जहां एक बार कदम हाथ रख दे जिस दस्तरखान पे एक बार बैठ जाएं जिस दस्तरखान से एक बार नबी हाथ पोंछ लें अब वो दस्तरखान तंदूर में डालो तो जल नहीं रहा नबी ने हाथ पोंछा है। तो मैं पूछता हूँ फिर उस अबू तालिब के बारे में क्या ख्याल है जिसने 8 साल से लेकर 40 साल तक मुस्तफा की इआनत की अपने दस्तरखान पे खिलाया अपने सीने पे पाला कांधे पे बिठाया बच्चों की कुर्बानी तक दी। हम इतना कहते हैं ईमान की दलील तुम्हें नहीं मिली चुप हो जाओ कम से कम निस्बत मुस्तफा का ख्याल रखो नबी करीम की निस्बतों का लिहाज रखो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये इश्क वालों की बात है ये नजर वालों की बात है ये दिल वालों की बात है हर एक को समझ नहीं आती। परवरदिगार आलम हमें विलादत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुक़द्दस माह में खूब खुशियों की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि जुमा को नूर आमिना अब्दुल्ला से आमिना में आया जो पहले से बैठे थे वो समझ गए उनको इतनी बरकत मिली कि जुमा की रात अफजल हो गई शबे कद्र से। तो रबीउल अव्वल की 12वीं शब ये है जिसमें सरापा मुस्तफा तशरीफ लाए नूर और बशरी जिस्म के साथ तशरीफ लाए। तो उस रात की क्या बरकत होगी। इसीलिए कहा जाता निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी की खुशियां मना।
सुभान अल्लाह सुभान